नमस्कार दोस्तों, हमारे सहपाठी और समस्त जनता जनार्दन। मैं मनोज कुमार, हेम्योपैथिक चिकित्सक। आज मैं आप लोगों के सामने हाई ब्लड प्रेशर को कैसे काबू किया जाए, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो भाइयों दोस्तों, ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है आपके रहन सहन, एक्टिविटी, सोच, कार्य प्रणाली, आप किस प्रकार के काम करते हैं। जैसे कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई किसान है, कोई व्यापार है, तो हर एक जगह किसी न किसी रूप से हर एक व्यक्ति को चिंता, एनेक्सिटी, एंजाइटी, परेशानी, थकावट आदि आदि सी होती है। ऐसे में कुछ जो हमारे पोषक तत्व हैं वह अपनी एक्चुअल फंक्शन से या एक्चुअल फंक्शन में फेल होने लगता है। फलस्वरूप हमारी जो ब्लड प्रेशर है ये कभी ऊंचे भाग जाता है तो कभी नीचे भाग जाता है, यानी कभी हाई ब्लड प्रेशर तो कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाती है। इस परिस्थिति में मनुष्य जो है वह भोजन के लिए काफ़ी पौष्टिक आहार की खोज में रहता है कि पौष्टिक आहार खाएं। जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, पनीर है, दूध है, दही है, घी है, यानी इस तरह की भोजन करता है, जिस कारण उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हमारी जो भेन है, जिसको हम हार्ट से रिलेटेड वेंट्रिकल और ऑरिकल के रूप में समझते हैं, वह कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाता है। यानी उसके रास्ते, यानी ब्लड की फ्लो जो है अवरुद्ध हो जाती है, रुक रुक कर या तेज़ी से चलने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर का शिकार अगर एक बार हम और आप हो गए तो ये आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ रहता है। तो हम लोग जो अभी हाई ब्लड प्रेशर को काबू कैसे किया जाता है, इस पर जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक रोकथाम करते हैं, उसको एडजस्टेबल स्टेज में ले आते हैं, सामंजस्य की स्थिति में ले आते हैं, ताकि हमारा जीवन यापन, कार्य प्रणाली चलता रहे। रह गई बात कि हमारा टॉपिक जो है कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे काबू किया जाता है। इसके लिए हमको अपने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को कंट्रोल करना होगा। ऊपर की रक्तचाप, जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं, नीचे की रक्तचाप, जिसको निम्न रक्तचाप कहते हैं, इसे हमें बनाना होगा। जैसे कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है तो 30 वर्ष व्यक्ति को रक्तचाप की जो मेजरमेंट होनी चाहिए 120/80 mmHg होना चाहिए। अगर वह 35 वर्ष का है तो
130 से 130 से 85 यानी 85 के लगभग में होना चाहिए ऊपर और नीचे। अगर 40 के हैं तो इसी रेशियो में चल सकता है, 135 से 85 तक चल सकता है। अगर आप 40 बरस के हो गए हैं तो आप 140 से 90 में चले जा सकते हैं। इस तरह की जो स्थिति होगी, इस स्थिति को डॉक्टरी सलाह के मुताबिक बॉडी की जो अरेंजमेंट है, बॉडी की जो डिमांड है, उसके मुताबिक नॉर्मल समझा जाता है। तो चलिए, अगर हम 140 से 140 ऊपर नीचे 90 से अगर इंक्रीज कर जाते हैं, या ऊपर वही है नीचे इंक्रीज कर गया, नीचे घट गया, ऊपर इंक्रीज कर गया, तो ऐसी स्थिति को हम ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की नाम देते हैं। तो चलें हम लोग इसके इलाज पर चलते हैं। इसके इलाज पर हम लोग सबसे पहले अगर मेडिसिन को लें तो वह मेडिसिन होगा जैल्सीमियम 30 पावर की। जैल्सीमियम 30 पावर की वह सुबह शाम 2 बूंद करके आप लगातार लेते रहें। इससे आपकी मेंटल इक्विलिब्रियम, मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। दूसरी मेडिसिन के रूप में हम लोग और सारी लक्षण के मुताबिक दवाई खाते हैं। दूसरी मेडिसिन के रूप में आप ले सकते हैं बेलाडोना 30 पावर में। इसे भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो है वह 3 मेडिसिन के कंपोजिशन पर हमने बनाया है और उसका कंपोजिशन का नाम है लायन, LION, लायन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शेर। काफ़ी गुस्सेल होता है ये, काफ़ी गुस्सेल होता है। अगर शिकार को देख लिया तो उसको खा ही जाता है। तो हम तो बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को काबू करना, तो इसका नाम हम लायन दिए हैं। इसके अंतर्गत पहला मेडिसिन आता है। पहला मेडिसिन जो है वह है रावल्फिया सरपेंटिना। रावल्फिया सरपेंटिना, ये आप देख सकते हैं, ये रावल्फिया सरपेंटिना है, SBL की है। आप SBL और रिकवेज दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है पेसिफ्लोरा इंडिका। इसका काम है कि अगर कोलेस्ट्रॉल यानी फैट्स अगर आपके नब्ज में है, नस में दौड़ रहा है, जो कभी कभी ब्लड के स्पीड को रोकने या तेज करने में सहायक होता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है ये, तो इस मेडिसिन की हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे हार्ट के फंक्शन के साथ साथ ब्लड प्रेशर के गतिविधि को समान बनाए रखता है। इसका नाम है, दूसरी मेडिसिन है पेसिफ्लोरा इंडिका। ये दवाई मदर टिंचर क्यू में लेना है। उसके बाद तीसरी जो हमारी कंपोजिशन है, इसका नाम है क्रेटिगस
ऑक्सीकंथा मदर टिंचर है, क्यू पावर है यानी 0 पावर है। ये सारी मेडिसिन, जो 3 मेडिसिन की कंपोजिशन हम लायन के रूप में आपको दिखाए हैं, ये कंपोजिशन आप एक बड़ी 100 ml की शीशी में 30-30 ml डाल देंगे और इन दवाई को हम सेवन कैसे करेंगे, तो तीनों की कंपोजिशन को बना करके जब भी यूज करेंगे तो हल्का डुला देंगे। हो सकता है कि सेपरेशन बन जाए। डुला देंगे और 20 बूंद दवाई आधा कप सुसुम पानी में सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपकी ब्लड प्रेशर 150 से 90 और 100 में प्ले कर रहा है, 150 ऊपर नीचे 90 से 100 में अगर प्ले कर रहा है तो इसको आप 20-20 बूंद 3 बार लेंगे। और यदि ये डाउन होकर के 140 से 90 या 85 में प्ले कर रहा है, 85 से 90 में निम्न प्रेशर, तो भी इसको आप 15-15 बूंद करके 3 बार लेंगे। इस तरह से इसे हम तब तक लेते रहेंगे जब तक कि हम सामान्य स्थिति 120/80 में नहीं चले आते हैं। और एक खास बात, अगर आप कोई अंग्रेजी एलोपैथिक चिकित्सक के सलाह से कोई अंग्रेजी की दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसको आप तब तक खाते रहेंगे, साथ में ये खाएंगे। इसका काम है कि एक बार अगर यह रिमूव कर दिया तो ये इसको ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन होती है, उतार चढ़ाव होती है, उसको यह कंट्रोल कर देगा। एक और मेडिसिन है बायोकेमिक से, वह है कालीफॉस 6X। ये मदर टिंचर है, टैबलेट में होती है। इस तरह की मेडिसिन होगी, इस तरह की मेडिसिन होगी। इसमें से आप 4 गोली 3 बार चूस लेंगे, ऊपर से सुसुम पानी 2 घूंट पी लेना है। तो चलिए हम आपको एक बार फिर बताते हैं। जैल्सीमियम 30 पावर की सुबह शाम। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30 पावर की, 2 बार इसको भी लेना है। एक दूसरे से 2-3 घंटे के डिस्टेंस बना करके लेना है। और फिर लायन के जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में से 20 बूंद दवाई 3 बार 3 से 4 महीने तक रेगुलर लेते रहेंगे। बायोकेमिक जो यहाँ पर SBL से हम दिखाए थे कालीफॉस, इस कालीफॉस को आप 4 गोली करके 3 बार चूसेंगे और लगभग 4 महीने तक खाएंगे। ये आपको एडजस्ट कर देगा। इसमें एक कंपोजिशन है क्रेटिगस, सुने होंगे नाम। इसका नाम है संजीवनी, संजीवनी नाम है। ये अंत तक हार्ट के फेल्योर, हार्ट के ब्लॉकेज होने से जो हाइपरटेंशन होता है, ब्लॉकेज होने से जो आपके ब्लड प्रेशर बहुत हो जाता है, हार्ट के चैम्बर का ब्लॉकेज हो जाता है, इन सारी चीज़ को देखने वाला ये है। राउल्फिया सर्पेंटिना उच्च ताप के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेसिफ्लोरा ये
कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्रेटिगस ये हार्ट चैम्बर के ब्लॉक होने से रोकता है। हाइपरटेंशन की शिकायत को एडजस्ट करता है। हार्ट के फेल्योर को रोकने की काम करता है और हार्ट की जो पंपिंग रेट है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है, फैलना सिकुड़ना, उसको ये बनाए रखता है। इसलिए तो इसका नाम संजीवनी पड़ा। क्रेटिकस, पैसिफ्लोरा और रावल्फिया, ये तीनों दवाई जो है लाइन के नाम से जाना जाता है। तो भाइयों, अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, जज तो आप पर डिपेंड करेगा। तो लाइक के बटन, सब्सक्राइब के बटन, शेयर के बटन और कमेंट बॉक्स में भी बटन है, उसको दबाना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ हमें कमेंट करते रहेंगे। हमारी दूसरी वीडियो फिर इसका ब्लड प्रेशर का फेज 2 के रूप में आएगा। फेज 2 के रूप में, जिसे देख करके, पढ़ करके, समझ करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप लिटरेट पर्सन हैं या हेम्योपैथिक से रिलेटेड हैं तो आपको बहुत बहुत सुविधा मिलेगी। धन्यवाद वाचिंग करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।